आज हम करेंगे श्लोका नंबर 9, 15वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक। तो आज के श्लोक का क्या संबंध है कि भगवान 7वें श्लोक में जो पद आया था, मनश्शष्ठानि इंद्रियाणि, इस पद का खुलासा करते हैं। तो 9 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो 5 इंद्रियों का से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो मन में जाता है, और फिर जो वो है मन से लेकर जीवात्मा इसको सेवन करती है, इसको ग्रहण करती है। अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मनुष्य अपने मन में निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं। निद्रा के समय अगर यही मन में कुछ चलता रहता है तो वो स्वप्न बनकर दिखने लग जाता है। मन पर बुद्धि का पर्दा रहने के कारण मन में आई हुई प्रत्येक बात को प्रकट नहीं करते, क्योंकि बुद्धि उसके ऊपर काम करती है, तो हर बात को हम जो मन में आती है उसको प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। लेकिन बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार आचरण करना, ये पागलपन कहलाता है। अगर हम बुद्धि का आश्रय ना लें तो मन तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, जब तक जीवात्मा जो है अपने स्वरूप में स्थित नहीं होती है तब तक सांसारिक आश्रय लेकर मन में तो कुछ भी विचार आता रहता है, लेकिन हम उसके अनुसार कार्य करते नहीं है। तो अगर हम बुद्धि हट जाए, जैसे जो पागल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी बुद्धि का आवरण हट गया, बुद्धि का जो उसके ऊपर था वो हट गया, जो कंट्रोल था बुद्धि का, तो मन में जो भी आ रहा है, पत्थर मारने का मन आ रहा है पत्थर फेंक दिया, है ना, कुछ भी करने का मन आ रहा है वो करते रहते हैं वो। तो मनोराज्य, स्वप्न और पागलपन तीनों एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में तो बुद्धि काम कर रही है और एक में बुद्धि काम नहीं कर रही है, और एक में स्वप्न में जो है वो चेतना निद्रा अवस्था में है, जागृत की अलावा, जागृत के अतिरिक्त वो स्वप्न अवस्था में चली गई है। तो लेकिन काम तीनों में एक ही हो रहा है। मनोराज्य में जब हम मन में अपने तरह तरह के हमारे विचार अपने आप जो चलते जा रहे हैं, या पागलपन है कोई, या फिर स्वप्न की स्थिति है, तीनों एक ही बातें हैं। इन तीनों से ही स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत परे है और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। तो स्वयं है, चेतन स्वरूप है, चेतना है, तभी ये सब हमें पता चल रहा है कि मन में कुछ विचार आ रहे हैं, या कुछ भी हम हरकत कर रहे हैं, कुछ भी स्वप्न आ रहा है, ये हमें तभी पता चल रहा है जब तक कि हम खुद हैं, स्वयं है, चेतना है। संकल्प विकल्प आते जाते रहते हैं और स्वयं जो है सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख मिल ही नहीं सकता। अगर मन ना हो तो आंख के सामने पड़ी हुई चीज भी कुछ हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मन ने उसको, मन का आश्रय हमने नहीं लिया, पहले मन ने ग्रहण नहीं किया। मन के ग्रहण करने के बाद ही बाकी जो है बुद्धि और जीवात्मा के अनुभव तक वो बात पहुंचती है। मन ही ग्रहण नहीं करेगा किसी चीज को तो कोई कुछ भी हो वो हमारे सामने, 5 इंद्रियों के सामने, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके ही अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। फिर है श्रोत्रै चक्षुष स्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च। श्रवण इंद्रियां अर्थात कानों में सुनने की शक्ति जो है वो श्रोत्रम है। श्रवण इंद्रियों से 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक अप्रोक्ष शब्द का ज्ञान और परोक्ष विषय का ज्ञान। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है।
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्गों में श्रवण का मुख्य स्थान है। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा जो भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है, विवेक का मार्ग है, मोक्ष है, उसमें श्रवण की महिमा है। अपने आप से पढ़ने की कोई महिमा कहीं नहीं बताई गई है कि किसी ने ग्रंथ पढ़ पढ़ के उसने बुद्धिमान बन गया हो या उसको ना आत्म प्राप्ति हो गई हो, आत्मज्ञानी हो गया हो। ऐसा कभी नहीं हमने सुना, कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया, कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। श्रवण से ही ये पॉसिबल है, बिना श्रवण के मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है। यद्यपि नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करने से भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि वास्तव में वह भी शब्द का ही लिखित रूप होने से प्रकारांतर से शब्द की ही शक्ति है ना। वही शब्द ही तो लिखे गए हैं, तो शब्द को देखने से भी ज्यादा शब्द में शक्ति है। तो शब्द की जो पहली शक्ति है, वो उसका प्राइमरी मीडियम तो शब्द का वायु है ना, आकाश तत्व से आता है शब्द। तो पहला श्रवण से जो असर पड़ता है वो जो है पढ़ने से नहीं पड़ सकता। शास्त्र ज्ञान भी जैसा गुरुमुख के से श्रवण से होता है, वैसा पढ़ने से नहीं होता। विद्या अध्ययन में भी पहले सुनने से ही बोध होता है। स्कूल्स में क्यों लगते, नहीं तो किताबें तो लिखी हुई हैं सीबीएसई ने, सब अपने अपने घर में पढ़ लेते हैं। घर में भी पढ़ते हैं तो टीचर लगाया जाता है समझने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि शब्द में अचिंत्य शक्ति है। जो एक शब्द है उसमें ऐसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा शक्ति है, जिसे श्रवण इंद्रियां ही ग्रहण कर सकती हैं, बाकी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। अब जो शब्द की शक्ति है, जब उसको हमने लिखित रूप में लिख भी दिया, लेकिन फिर भी जो शब्द की शक्ति है, वो जो कान ग्रहण कर सकते हैं, श्रवण इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं, वो नेत्र नहीं उसको पकड़ पाते, उसकी उतनी शक्ति को। तो नेत्र से जितना उसका जो भी होगा लिमिटेड इफेक्ट जो है वही आता है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल, स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर, गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल, निंदा, अपमान, शाप, गाली, कितने शब्द सुने हैं। पर उससे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वयं ने ही वो अच्छी चीजें भी सुनी और बुरी चीजें भी सुनी, लेकिन जो साक्षी तत्व था, जो चेतना थी, वो वैसे की वैसी ही है। उसने दोनों को देखा, अनुकूल और प्रतिकूल को। किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। दोनों ही इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया, तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे? अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है, उसकी दृष्टि ना रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी सेम बात समझनी चाहिए। तो दोनों इंफॉर्मेशन मिली है, दोनों ज्ञान है, लेकिन हमने संबंध कैसा माना हुआ है? पुत्र से क्या संबंध है, या पौत्र जो जन्मा उससे क्या संबंध है? इसके साथ हमारा जितना संबंध है, उतना ही हमें खुशी या दुखी होगे। वो व्यक्ति जो भी है, उसको खुश, सुखी या सुख या दुख उसके अकॉर्डिंगली होगा कि उसका उसके साथ जो भी जीवात्मा शरीर आया या गया, उसके साथ उसने कैसा रिलेशन अपना माना हुआ है। तो अगर हम इस पर रिलेशन पर ध्यान ना दें और हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, तो फिर वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन ही है। नेत्रेंद्रियों अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। अब ये पीछे की शक्ति की बात हो रही है, जो हमारे जो फिजिकल जो हैं उनकी बात, फिजिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी बात नहीं हो रही है। फिजिकल इक्विपमेंट जैसे कान है, कान की बात नहीं हो रही। कानों में जो सुनने की शक्ति है, जिसको हम श्रोत्रम बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। अब नेत्रों में जो देखने की शक्ति है, वो चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर सुंदर मनोहर भयानक रूप या दृश्य दृश्य देखते हैं, उससे स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? चक्षु को क्या फर्क पड़ा? जो देखने की शक्ति है उसको क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति को स्पर्शनम कहते हैं
जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गरम कितने स्पर्श प्राप्त हुए, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, आए और गए। स्पर्श एक तरीके का हुआ, हैंड वॉश हुए, खत्म ना, दूसरा स्पर्श हुआ, खत्म, फिर तीसरा हुआ, खत्म। रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। बड़े तरीके के टेस्ट लिए हमने, कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा, नमकीन, 6 प्रकार के तो ये भोजन के रस ही हैं। तो हमने तरह तरह के इनका मिक्सचर बना के भी रस युक्त भोजन किए, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति, वो घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने किस किस तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की, बट वो सेम सेम स्वयं जो है वो सेम का सेम है। अब इसमें पंच महाभूत हैं और सत्व गुण के उनके अंदर अंश है, रजोगुण का अंश है और तमोगुण का अंश है। जैसे जो महाभूत आकाश है, आकाश में क्या सत्वगुण का अंश है? श्रोत्र है, कानों में जो सुनने की शक्ति है वो श्रोत्र है, आकाश तत्व के अंदर आती है। और रजोगुण में उसका क्या अंश आ जाता है? वाक, वाणी। और तमोगुण उसका क्या अंश है? शब्द। तमोगुण यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्थूल आया, पकड़ में आया, स्थूल शब्द आया, उसको तो हम लिख भी सकते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा स्थूल हो गया, शब्द हो गया। रजोगुण में जो क्रियाशील है वो हो गया वाक, वाणी हो गई। और जो हम सुनने की शक्ति तो है ही है, वो सत्व गुण का अंश है। जो इंद्रियां हैं उनकी जो शक्ति है वो प्योर सत्व है। वो प्योर सत्व इसलिए है क्योंकि वो अफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज से, वो नहीं अफेक्ट हो रहा। शब्द अच्छे बुरे हो सकते हैं ना, उनका मीनिंग अलग हो सकता है, तो वो तमोगुण में जा सकते हैं। रजोगुण तो है ही क्रिया शक्ति, तो वो तो वाणी बोलोगे तभी आएगी। लेकिन जो सत्व गुण है, जो शक्ति है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजोगुण या तमोगुण कैसा भी हो, सत्व गुण के ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा इसमें। फिर दूसरा पंच महाभूत क्या है? वायु है। वायु का सत्वगुण अंश क्या दिया? त्वचा, जिससे कि वो वायु का अनुभव कर पाएगी। रजोगुण इसका क्या अंश है? हस्त है, हाथ है। और तमोगुण स्पर्श है। फिर तीसरा है अग्नि। अग्नि से नेत्र आए, नेत्र का रजोगुण अंश आया पाद और तमोगुण अंश आया रूप। जल का रसना है और इसका रजोगुण अंश जो है उपस्थ है और इसका तमोगुण अंश रस है। पृथ्वी का घ्राण है, रजोगुण अंश गुदा है और तमोगुण अंश गंध है। श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से। पांचों ज्ञानेन्द्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। तो जो रजोगुण है, ज्ञान सतुगुण ज्ञानेन्द्रियां हो गई, और उनका जो रजोगुण अंश है वो हमारी कर्मेंद्रियां हो गई। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है ना, जिसके कान की शक्ति नहीं है ना, कान में सुनने की शक्ति नहीं है, उसमें वाणी का भी नहीं हो पाएगा, उसके अंदर नहीं हो बोल पाएगा वो। तो आकाश तत्व का जो सत्वगुण और रजोगुण है वो दोनों ही लिमिटेड हो जाते हैं। रसनेन्द्रियों के वश में होने से उपस्थेंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। घ्राण के से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्दादि पांचों विषय बने हुए हैं। तो पांचों महाभूत के, पंच महाभूत के ये 3 अंश हैं, सत्व, रजस और तमस। तो इसके सत्व अंश जो है उससे ज्ञानेन्द्रियां बनी, रजस अंश से कर्मेंद्रियां बनी और तमस से विषय बने, जो स्थूल विषय हैं वो बन गए। पांचों महाभूतों के मिले हुए सतगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर मिल बनता है। अब पांचों महाभूत के सत्वगुण अंश को अगर हम मिला दें, सिर्फ सत्वगुण को, तो मन और बुद्धि मिलते हैं।
अगर उनके उसके रजोगुण अंश को मिला दें तो प्राण बन जाएंगे, 5 पंच प्राण बन जाएंगे, और तमोगुण अंश को मिला दें तो शरीर, स्थूल शरीर बन जाएगा हमारा। विषयानुपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव है, वैसे ही काम करने का, तो फिर से वो विषयों का सेवन करने लग जाता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं दिया है। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने का हक नहीं है हमें। अगर हमने गाय दान ही कर दी है ब्राह्मण को, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस गाय से जो दूध आ रहा है वो हमें दे दो, लेकिन हम उसको चारा फिर भी जाकर खिला सकते हैं। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना तो हमारा कर्तव्य है, पर इसको अपना मानकर सुख भोगने का हक हमें नहीं दिया गया है। तो इस शरीर को, जैसे गाय को चारा पानी दे सकते हैं, ऐसे इस शरीर को भी खाना पीना दे सकते हैं, इस शरीर को हम सही रख सकते हैं, सदुपयोग करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन इसको अपना मानकर अगर हम सोचें कि हम सुख का भोग करने लग जाएं, वो हमें राइट्स नहीं दिए गए हैं मनुष्य जन्म में। फिर विशेष बात क्या है, विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति बढ़ती है। अगर हम विषय सेवन करने लग जाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा उसका, कि उन्हीं विषयों में जिनका हम सेवन कर रहे हैं, जिनको आज हम बड़े चाव से सुख के लिए भोग रहे हैं, उनमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, और वही आसक्ति जो है पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषय में वस्तुतः सुख है ही नहीं, केवल आरंभ में ही भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, बड़े बड़े धनी भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, कम से कम वो तो सुखी होते जिनके पास एनफ मनी है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, उनको सुखी होना चाहिए। पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है वो भी दुखी हैं, अशांत ही हैं, क्योंकि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए, उन उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्याग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई, और प्रायः दुख शोक उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो जो विचारशील व्यक्ति होता है, जो विवेक को यूज करता है अपने, वो ये देखता है कि सुख लेने की इच्छा से मैंने या किसी ने भी, दूसरों से भी सीखते हैं ना, विवेक वाला जो होता है वो दूसरे से भी सीखता है। तो वो देखता है कि सुख लेने की इच्छा से जिसने भी भोग भोगा, उन भोगों से क्या क्या पेशेंस उसकी खत्म हो चुकी है, उसका एकाग्रता खत्म हो चुकी है, ध्यान उसका नष्ट हो गया, कई तरीके के रोग हो गए, चिंताएं बढ़ गई है ना, पश्चाताप हुआ, बाकी शांति गई, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ये वो देखता है। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, हम ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए, ऐसा उसकी समझ में आता है। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो शांति मिलती है न जलन मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो शांति मिल जाएगी, लेकिन इतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे उन वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और अधिक बढ़ जाती है।
भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी भी शांत नहीं होती। प्रत्युत जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग वासना भी भोगों के भोगने से प्रबल होती है। इसका कारण यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ भी एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी उनसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ हैं। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति होने वाली ही नहीं है। तृप्ति तो दूर रही, ज्यो-ज्यो वह जड़ पदार्थों को अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। साधक को चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करना है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार को मिलकर भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन ना करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है। जैसे ही बुद्धि सम हो जाएगी, समता में बुद्धि आ जाएगी ना, तो हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा तो पहले ही सदा प्राप्त है। बुद्धि हमारी लगी हुई थी विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह इन दोनों में जो आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। जो भी सुख भोग और संग्रह में लग जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं, जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथ का रूप और राम नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे। तात्पर्य है कि जैसे कामी स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, ऐसे ही मैं रघुनाथ के रूप में निरंतर आकृष्ट रहूं, और लोभी धन का संग्रह करता है, ऐसे मैं राम नाम के जप का निरंतर संग्रह करता रहूं। मतलब भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, संसार का यह नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। संतों ने भी अपना अनुभव कहा है। चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन बारम बारा हो, लगे मोही राम प्यारा हो। विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता हो जाती है और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। अगर हम विषयों के पीछे पड़े रहते हैं तो स्वयं की सेल्फ जो है, चेतना जो है, वो उसको हम तुच्छ कर देते हैं, क्योंकि हम शरीर और संसार को प्राइमरी मानना शुरू कर देते हैं। शरीर और संसार की मुख्यता हो जाती है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए जो चेतना है वो भी जगत रूप ही हो जाती है, वो अपने आप को सेपरेट आउट कर ही नहीं पाती। चेतना भी जगत रूप हो जाती है। इसलिए भोग और संग्रह इन दो चीजों से हमें बचना चाहिए। ठीक है जी, तो 10 नंबर श्लोक हम कल देखते हैं।